नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन 11 से लेके 20 तक का बात करेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग जो है 1 से 10 तक क्वेश्चन किए थे, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, एसआई का क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें बहुत ही मस्त से हम लोग देखे थे, वो क्लास का वीडियो था, मजा आ गया था, है ना। तो उसी प्रकार से इसमें भी इसका मस्त सॉल्यूशन देखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन, एकदम मजा आ जाएगा। जल्दी से हम लोग क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच लें, कैसे उसको सॉल्व करें, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बना रहे हैं आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आप लोगों को भी क्वेश्चन दिखेगा, अगर आप लोग कहीं से पढ़ें तो एक बार उसे करने का प्रयास करें, और अगर नहीं बने तो अभी तो यहाँ हम सॉल्यूशन बताएंगे ही, तो उसको फिर आप लोग कंटिन्यू देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर इसी के साथ। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन। देखिए अगर मान के चलिए 2400 कोई धन है हमारे पास, 2400 क्या है, तो 2400 हमारे पास कोई धन है 2400। तो बोला कि किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में मिश्र धन हमको कितना मिल जाता है, 3264। एकदम आराम से हम लोग समझेंगे, देखेंगे हर एक चीज को, है ना। तो देखिए कितना साल में मिल जा रहा है हमको, तो 4 वर्ष में। 4 वर्ष में जो है, 4 वर्ष में हमको 2400 से 3264 हो जा रहा है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि किसी निश्चित ब्याज की दर से, तो हमको वो जो दर है उसको निकालना है सबसे पहले। उसके बाद बोला है कि ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में कितना हो जाएगा, सो पूछा, ठीक है। तो सबसे पहला बात कि अगर हम लोग यहाँ से रेट निकाल दें, अगर हम लोग यहाँ से रेट निकाल दें तब ना उसको रेट को हम लोग बढ़ाएंगे 1% और, तो फिर हम लोग इसी धन पे निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हमको ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज कितना मिल रहा है। तो 3264 हो जा रहा है कितना से, 2400 से। तो हम सिर्फ बात करेंगे कि ब्याज कितना मिल गया होगा, तो हमको 864 क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। प्रिंसिपल है हमारा 2400, रेट हमको निकालना है, टाइम हमारा दिया हुआ है 4 वर्ष बटा 100 करेंगे, और हमको ब्याज कितना मिल जा रहा है, ब्याज हमको 864 मिल जा रहा है। ब्याज कितना मिल जा रहा है, 864 मिल जा रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या किए कि सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे, यहाँ से हम लोग रेट निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग रेट निकाल देते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 4 दूनी 8 और 6 चके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। और 24 अभी हमारा रेट कितना आ गया, 216, और बटा में कितना हो जाएगा हमारा 24। तो 24 9 कितना होता है, 24 9 216, है ना। 24 9 9 चक 36, 9 दूनी 18, 18 3 कितना हो गया 21, यानी कि 9 आ गया। तो देखिए हमारा जो रेट आ गया, यहाँ पे रेट कितना आ गया, 9% आ गया। ये पिछलका रेट हुआ है, समझ रहे हैं, जिससे हमको ब्याज 864 मिल रहा था, तो ये पीछे वाला रेट है हमारा। तो अब हमारा रेट आ गया 9%। अब बोला कि जो रेट है उसमें अगर 1% हम लोग बढ़ा दें, तब इसी धन पर हमको कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए रेट है हमारा 9%, इसमें 1% और हम बढ़ा देते हैं, तो हो जाएगा टोटल कितना, ये हमारा 10% हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा उतने ही समय के लिए 10% पर पूछा कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल अभी भी हमारा 2400 है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना हो गया, 10% हो गया। टाइम कितना हो गया, 4 साल हो गया बटा 100, यही ना हमारा एसआई निकल जाएगा, यही हमारा ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 24 चक्के कितना होता है, 24 चक 96 हो गया, और एक और जीरो, यानी कि 960 रुपया कौन सी हो जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा। 960 रुपया हमको ब्याज मिल जाएगा जब पहलका रेटवा से हम 1% और रेटवा बढ़ा देंगे, समझ गए, यानी कि 1% रेट हम लोग और बढ़ा देंगे, तो हमको 960 रुपया हमको क्या होने लगेगा, तो ब्याज मिलने लगेगा। लेकिन यहाँ पूछा कितना का, पूछा कि उतने ही समय में कितना मिश्र धन हो जाएगा, सॉरी, तो यहाँ पे मिश्र धन पूछ दिया, तो यानी कि 2400 रुपया है, और इसमें हमको 960 ब्याज मिल जा रहा है। 960 कौन हो जा रहा है, ब्याज मिल जा रहा है। तो हम पूछेंगे मिश्र धन या फिर अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 9 4 13 3, यानी कि 3360 रुपया का हो जाएगा बाबू, तो 3460 रुपया हमारा अमाउंट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 3360 है ना, चलिए ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3360। क्लियर है। चलिए एक बार इसको देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, ठीक है, क्वेश्चन 12 पे आएंगे, क्या बोल रहा है सो। चलिए क्वेश्चन 12 सबसे पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन 12 बोल रहा है कि ये ने बी को 5000 2 वर्ष के लिए, हम यहाँ जो इसका डाटा दिया हो इसको लिखते चलते हैं, ठीक है।
एकदम आराम आराम से समझेंगे, एक बार समझते चलिए आपको बनाने में आसानी होने लगेगा। ठीक है, देखिए क्या बोला है, बोला ने कि अच्छा जो यहाँ लिखा है वही बोला गया, ये ने बी को 5,000 रुपया जो है सो 2 वर्ष के लिए, 5,000 रुपया जो है 5,000 रुपया 2 वर्ष के लिए, 2 साल के लिए, तथा सी को 3,000 4 वर्ष के लिए, 3,000 कितना वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। ठीक है, 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर से उधार दिया, एक ही दर से उधार दिया। ठीक है, दोनों के लिए जो दर होगा, जो रेट होगा हमारा, दोनों के लिए सेम रेट है। ठीक है ना, उसके बाद बोला है कि उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 प्राप्त किए, ब्याज की वार्षिक दर कितना होगा। दोनों से कितना ब्याज मिला उसको, तो 2200 मिला, दोनों से ब्याज उसको कितना मिल गया, तो दोनों से उसको ब्याज जो है सो 2200 रुपया मिल गया है ब्याज। अब एक बात समझिएगा, पहला बात कि दोनों के लिए रेट भी हमारा सेम है, दूसरा बात कि दोनों से ब्याज हमको मिल रहा है 2200, ऐसा नहीं कि इससे हमको ब्याज मिल रहा है या तो फिर सिर्फ इससे मिल रहा है ना, दोनों से ब्याज हमको कितना मिल रहा है 2200, और दोनों के लिए रेट भी हमारा सेम है। तो पूछा है क्वेश्चन में कि वार्षिक दर कितना होगा, तो जो दोनों का रेट है, जो सेम रेट था, दोनों के लिए कितना हो जाएगा। तो एक बात बताइए, हम ये जो 2200 ब्याज मिला है, सो इस पर भी मिला और इस पर भी मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के मिला के एक प्रिंसिपल बना देंगे, समझ रहे हैं, एक मूलधन हम लोग बना देंगे। ठीक है, कैसे बनेगा, तो हम एक बार बड़ी प्रेम से पिछल को वीडियो हम समझाएं कि अगर PRT रहता है तो आपस में मान के चलिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 5 दिया 15 दूनी 30 वैसे भी आ रहा है। अगर यहाँ हम लोग 3 रख दें, यहाँ 2 रख दें, यहाँ 5 रख दें, तो 5 दूनी 10 दिया 30, यहाँ भी हमारा 30 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से क्या समझें कि जब हम लोग SI निकालते हैं तो PRT/100, तो सब तो होता है गुना में, तो गुना में होता है तो हम लोग चेंज भी आपस में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हमारा वैल्यू तो उतना ही आएगा ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं चेंज करके। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 1 साल बना देंगे, इसको क्या करेंगे 1 साल बना देंगे, और यहाँ से जितना प्रिंसिपल होगा यहाँ भी हम 1 साल बना देंगे, तो दोनों 1 साल के लिए हो जाएगा। तो दोनों को मिला के हम लोग एगो मूलधन एगो प्रिंसिपल बना देंगे। तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा 10,000 1 साल में, और यहाँ 4 तिया 12, यानी कि 12,000 कितना, 12,000 1 साल में। तो हम पूछेंगे कि टोटल प्रिंसिपल जो 1 साल में हो रहा है कितना हो जा रहा है, तो 12,000 और 10,000 कितना हो गया हमारा 22,000। एकदम आराम से समझिएगा, 22,000 हो गया। टाइम कितना है, टाइम 1 साल है, रेट हमको नहीं मालूम, यह तो निकालना है। इस पर जो हमको ब्याज मिलेगा, सो ब्याज कितना मिल जा रहा है हमको, तो 2200 रुपया हमको क्या हो रहा है, ब्याज मिल जा रहा है। 2200 कौन सी हो रहा है, तो ब्याज मिल जा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल हम लोग रेट निकाल देंगे। रेट कैसे निकलेगा, 2 0 से 2 0 हमारा कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और 22 से कम 22 और 1 0 और, तो यानी कि रेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 10% आ गया। अब इससे इजी क्या हो सकता है बताइए आप लोग, इससे इजी कुछ हो सकता है, एकदम पूरा हलवा हो गया। कुछ ना करना है, क्या करना है, हम लोग टाइम को 1 साल बना दिए, प्रिंसिपल हम लोग सेम कर दिए, क्या कि दोनों पे हमको ब्याज मिल रहा था 1200, एकदम क्या किए हम लोग इसको इससे गुना कर दिए, तो ये 10,000 बन गई, 12,000, दोनों में सेम साल 1 साल हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 22,000 पर 1 साल में, है ना, रेट हमको R मान लिए हैं, हमको 2200 ब्याज मिल जा रहा है। तो हम लोग इसका इज इक्वल टू 2200 सॉल्व कर दिए, R इज इक्वल टू कितना गया 10%। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आया ही होगा, क्या हुआ होगा, आया ही होगा। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। कितना है हो, 1875 है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब उस क्वेश्चन को भी हम लोग आराम से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, हम लोग RS अग्रवाल का क्वेश्चन देख रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो बोल रहा है कि 2500 पर 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1875 है। देखिए 2500 पर जो है सो 6 साल में, 6 साल में हमको ब्याज कितना मिल जा रहा है, तो ब्याज हमको मिल जा रहा है 1875। ब्याज कितना मिल जा रहा है 1875। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अब देखिए क्या बोला कि इसी दर पर इतने ही समय के लिए अगर 6,875 रुपया पर कितना हमको ब्याज उपचित होगा, यानी कि ब्याज कितना मिलेगा 100 पूछा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इतने ही समय के लिए अगर अब जो प्रिंसिपल हमारा बनेगा, अगला प्रिंसिपल वो कितना बन जा रहा है हमारा 6875 पर निकालना है, लेकिन टाइम वहाँ भी कितना है हमारा, जो यहाँ टाइम है यानी कि 6 साल हमारा यहाँ भी टाइम है, ठीक है। अब एक बात बड़ा प्रेम से यहाँ पे समझिएगा, आप लोग बड़ा प्रेम से यहाँ समझिएगा कि अभी हम जस्ट बोले थे कि अगर हम इसको 1 साल भी बना देंगे तो हमको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आएगा वो उसमें कोई इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हम लोग इसको बना देते हैं, इसको 6 से गुना कर देते हैं, तो 25 छके कितना हो गया 150 हो गया, और 2 और 0, ठीक है। और टाइम अभी हमारा कितना हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 साल में 150 और उस पर 2 0 और हो जाएगा, यानी कि 15,000 हो जाएगा। टाइम हमारा 1 साल है। रेट तो हमको निकालना है, तो रेट हमारा कितना हो जाएगा आर हो जाएगा बटा में 100, और हमको ब्याज कितना मिल जा रहा है, तो ब्याज 1875 रुपया हमको क्या हो जा रहा है, ब्याज मिल जा रहा है। बताइए कोई दिक्कत है? नहीं ना, ब्याज हमको कितना मिल जा रहा है 1875 रुपया ब्याज मिल जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको कैंसिल कर लीजिए। कैसे कटेगा, 15 से हम काट देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 15 कम 15, यहाँ 0 10 हो जाएगा हमारा, और यहाँ हो जाएगा हमारा 15 कम 15, 15 दूनी 30, और 15 पचे कितना हो जाएगा 15 पचे 75। तो यानी कि आर बराबर हम लोग निकालेंगे, तो आर बराबर निकालेंगे तो 125 बटा में 10, जो कि कहने का मतलब कितना हो गया 12.5%, 12.5%। तो रेट हमारा कितना आ गया 12.5%। तो बोला कि इसी रेट पर यानी 12.5% पर इसी साल में यानी कि 6 साल में हमको जो है वो 6875 रुपया में, कितना रुपया में 6875 रुपया में कितना ब्याज मिलेगा। तो इस 12.5% कहने का मतलब कितना हुआ, 12.5% कहने का मतलब हो गया कि 1/8, 1 बटा कितना हो गया 1/8 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि 6875 का जो है सो हम लोग कितना निकाल देंगे 1/8 निकाल देंगे, ठीक है। तो 1/8 निकाल दीजिए, तो आने की 6875 का कितना निकालना है हमको 1/8 निकालना है, तो हो जाएगा कितना 88 64, ये हमारा आ जाता है 859.3 करके कुछ आएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए हमको, ये जो 859.3 आया है ये 1 साल का आया, कितना साल का आया है 1 साल का आया। ये कितना साल का आया 1 साल का आया, लेकिन ये 1 साल का खोज रहा था का 1 साल का ये नहीं खोज रहा है, कितना साल का खोज रहा है कि उतने ही समय के लिए यानी कि 6 साल के लिए खोज रहा है। तो इसको हमको गुना कितना से कर देना होगा, गुना 6 से कर देना होगा, जो कि आ जाएगा हमारा 5156.25, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसी रेट से यानी कि 12.5% के दर से 6 साल में जो है सो हमको 5156.25 इतना काम मिल जाएगा, हमको ब्याज मिल जाएगा, इतना हमको काम मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और क्वेश्चन में यही पूछा है ना 5156.25, ठीक है। चलिए कुछ नहीं था, क्वेश्चन एकदम इजी था, कुछ नहीं था, इतना दे दिया था, इसका ब्याज दे दिया था, हम लोग निकाल दिए, यहाँ से रेट निकाल दिए, और इसी रेट पर अबर जो है सो प्रिंसिपल चेंज कर दिया, प्रिंसिपल कितना कर दिया 6875 कर दिया, ठीक है। और इस पर हम लोग निकाल दिए, तो इतना आ गया हमारा ब्याज। 1 साल का ब्याज आया, कितना साल का 1 साल का, क्या जो रेट भी निकाले थे वो 1 साल का निकाले थे, वैसे भी रेट 100 पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज को ही रेट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 साल का था हमारा, तो इसको 6 साल के लिए हमको चाहिए, तो 6 से गुना कर दिए, तो 5156.25 हमारा ब्याज आ गया। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 14 क्या बोल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम सॉल्व हो जाएगा, यूं एकदम मजा आ जाएगा ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। कहने का मतलब कितना हुआ कि हमको सबसे पहले ब्याज निकालना होगा। देखिए इसको देने का तो ये पहले भी लैंग्वेज में लिख सकता था कि 4% वार्षिक दर से जो 6,000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा, इस शुरू में लिख के और बाद में पूछता कि 3% वार्षिक दर से 8,000 का साधारण ब्याज कितना होगा जब दोनों ब्याज सेम है। लेकिन पहले का क्या, जो हमसे पहले निकलेगा सो दिया हुआ है बाद में, और जो निकालना है सो दे दिया है पहले। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से निकाल देंगे। तो हम लोग पीछे से चलते, कहाँ से चलते हैं, पीछे से। क्या बोला है कि 4% वार्षिक दर से 6,000 का, सबसे पहले निकाल लीजिए कि हमको यहाँ से ब्याज कितना मिल जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमको ब्याज कितना मिल जा रहा है, तो कितने किया 4% से समय हमारा 5 वर्ष है, 4% समय हमारा 5 वर्ष है। हम लोग सबसे पहले देखते हैं यहाँ से हमको ब्याज कितना मिल जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 का हो गया, कैंसिल हो गया, 5 चक्के 20,
और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 2 और 0, यानी कि ब्याज हमको कितना मिल जा रहा है, ब्याज हमको 1200 ब्याज मिल जा रहा है। अब पढ़िए फिर से क्वेश्चन बोला कि कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8000 का साधारण ब्याज। अगर बोला है कि 8000 का साधारण ब्याज 3% वार्षिक दर से कितने समय में, तो समय नहीं दिया, समय को हम लोग टी मान लेते हैं यहाँ पे। तो इसका जो साधारण ब्याज आएगा, इसका जो SI आएगा, सो बोला कि इतना में जो SI आ रहा था उतने के बराबर है, यानी कि अभी भी हमको कितना ब्याज चाहिए, 1200 ही चाहिए। बताओ, इतना मस्त सीजन में काट दे ले। हाँ, तो अभी क्या बोल रहे थे कि इस पर हमको उतना ही ब्याज मिलेगा जितना हमको इस पर ब्याज मिला है, यानी कि अभी भी हमको ब्याज कितना मिल रहा है, इस पर कितना ब्याज मिलेगा, 1200 ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, हमको निकालना ही क्या था, तो टाइम निकालना था, तो टाइम हम लोग निकाल देंगे। तो 3 चक्के कितना हो गया, 12 हो गया, यानी कि टाइम इक्वल टू कितना आ गया, 40/8 और 8 बचे 40, यानी कि टाइम कितना आ गया बाबू, तो टाइम आ गया हमारा 5 ईयर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था। देखिए, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता, एकदम सिंपल था। हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ था सारा डाटा, उससे हम लोग ब्याज निकाल दिए, जितना ब्याज आ गया हमारा। अब क्या हुआ कि जितना इस पर हमको ब्याज मिला, हमको इस पर भी उतना ही ब्याज मिलेगा, तो हम लोग इसका SI निकाल दिया। SI इक्वल टू कितना दे दिया है, 1200 दे दिया है, यानी कि हमको इसको सॉल्व कर देंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 साल। और यही हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा था। चलिए, क्वेश्चन 14 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए, क्वेश्चन 15 बोल क्या रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना वक्त लग जाएगा, कितना वक्त लग जाएगा। तो देखिए, एक बात पहले समझ लीजिए कि अगर दर दिया हुआ है या दर पूछ रहा है, यानी कि दर का बात हो गया क्वेश्चन में, या तो रेट का बात हो गया, तो हम लोग वहां जो प्रिंसिपल मानेंगे 100 मानेंगे, कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। लेकिन ना दर का बात होगा ना ही दर पूछेगा, तो हम लोग प्रिंसिपल को सिर्फ 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, यहां दर ना ही दिया हुआ है ना ही पूछ रहा है, तो हम लोग प्रिंसिपल कितना मान लेते हैं, प्रिंसिपल को 1 मान लेते हैं। बोला 20 साल में दुगुना हो जा रहा है, तो 1 से इसमें 2 से गुना करेंगे, दुगुना यानी 2 हो गया। तो 20 साल में कितना हो जा रहा है, दुगुना हो जा रहा है भाई। तो हम पूछेंगे कि 20 साल में हमको ब्याज कितना मिला होगा, तो सिंपल भाषा से सीधा समझिएगा कि कोई आपके पास 1 रुपया है, वो हो गया 2 रुपया 20 साल में, तो यानी कि उसमें इंटरेस्ट कितना आया होगा, ब्याज ओवर पैसा कितना आया, 1 रुपया आया, तो यानी 20 साल में हमको ब्याज 1 मिलेगा। अब बोला इसी धन को 3 गुना होने में कितना समय लग जाएगा, तो यानी 3 होने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ हमको ब्याज कितना चाहिए, 2 ब्याज चाहिए। तो पहले ब्याज 1 मिल रहा था, अब ब्याज हमको 2 चाहिए। ये 2 कैसे आ रहा है, तो इसमें 2 से गुना करने के बाद, तो ये 20 साल में भी हम कितना गुना कर देंगे, 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब बताया कर जी कहाँ होगा भाई, बताओ। तो यानी कि कितना हो जाएगा, 40 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 40 साल। कि सेम रेट से जो है कोई धन दुगुना हो रहा है और कोई धन 3 गुना होने में उसको कितना सा वक्त लग जाएगा, तो 40 साल लग जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग 16 की ओर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि 16 से सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। 16 इतना खतरनाक सिंपल क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक सिंपल। देखिए कैसे बोला, एकदम चुटकियों में आंसर बोल रहा है कि कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होगा। देखिए 2600 है, बोला कितना प्रतिशत के दर से, तो 6.2/3% के दर से। बोला कि कितना समय में पूरे रुपयों में मिलेगा हमको। पूरे रुपयों में कहने का मतलब क्या हुआ कि गोटा गोटी नंबर में हमको चाहिए पैसा, पॉइंट वगैरह वाला पैसा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, गोटा गोटी नंबर चाहिए। तो एक बात बताइए, PRT सब गुना में रहता है, PRT कौन चीज में रहता है, गुना में रहता है। तो यहाँ देखिए 6 18 और 2 कितना हो गया 20, तो 20 बटा यहाँ 3 बनेगा। रेट जो हमको बन रहा था 20/3 बनेगा। अगर ये नीचे 3 नहीं रहता, 3 से शायद काटेंगे तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। 6 2 कितना हो जाएगा 8, तो ये भी 2600 भी 3 से पूरा पूरी नहीं कट रहा है मेरा। तो अगर ये जो नीचे 3 नहीं रहता तो हमारा पूरे रुपया में आंसर आता, कि नहीं, क्या बटा में 100 करते तो वो भी हमारा कट जाता। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। 3 से गुना कौन सी कर रहे हैं हम लोग, टाइम को गुना कर रहे हैं। तो यानी कि कितना साल हमको रखना पड़ेगा, 3 साल रखना पड़ेगा, तब जो रुपया मिलेगा। सो यहाँ लैंग्वेजवा में बोला है कि पूरे रुपयों, कहने मतलब इंटीजर पार्ट में गोटा गोटी नंबर मिलेगा। ठीक है, पॉइंट में नहीं आ गया। तो यानी कि कितना साल रखना पड़ेगा, 3 साल। तो हमारा आंसर कितना हो गया,
3 साल हो गया, अब का चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। 17 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ना, ठीक है। क्या बोला कि कितने वर्षों में, टाइम पूछ रहा है कि 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज 1080 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। देखिए कितना समय में, तो टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं। 12% वार्षिक दर से 3000 का, देखिए 3000 का साधारण ब्याज कितना के दर से, 12% के वार्षिक दर से टी समय में बोल रहा है कि कितना हो जा रहा है, हमको ब्याज कितना मिल रहा है, तो 1080 मिल रहा है, 1080 हमको मिल रहा है ब्याज, है ना। तो 1080 हमको कौन सी मिल जा रहा है, ब्याज मिल जा रहा है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब ये भी कट जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक 18 और 12 तिया कितना हो जाएगा 36, यानी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका भी आंसर 3 साल आ जाएगा। तो यानी कि कितना समय में कोई धन का 3000 धन कितना समय में 1080 हमको ब्याज मिलेगा, तो 3 वर्ष में जो है सो 1080 ब्याज मिलेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा टाइम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, आगे बढ़िए। क्वेश्चन 18 पढ़िए आप लोग, 3 क्वेश्चन पढ़िए 18। तो क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि, आराम से इस क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। बोल रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्ष में 3000 हो जाती है। एकदम बड़ा प्यार से समझिएगा कि 8 साल में जो है, 8 साल में 2900 हो जा रहा है, और 10 साल में यही राशि कितना हो जा रहा है, तो 10 साल में हमारा हो जा रहा है कितना, 3000, हाँ 10 साल में हमारा हो जा रहा है 3000, ठीक है। तो उसके बाद बोला कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है, अच्छा तो पूछ रहा है ना कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। तो एकदम बड़ा ध्यान से, बड़ा प्यार से एक बात समझिएगा आप लोग कि जो 8 साल में 2900 रुपये जो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हो जा रहा है कहने का मतलब कि जो भी प्रिंसिपल इसमें रहा होगा, तो उसका 8 साल का अगर हम लोग ब्याज जोड़ देंगे उसमें, तब वो जाके कितना हो जा रहा है, 2900 रुपया हो जा रहा है, तब जाके 2900 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि जितना इसमें मतलब मूलधन होगा, जितना ब्याज, तो 10 साल में ही हो जा रहा है 3000। तो एक बात हमको सिंपल बताइएगा कि 2 साल में कितना हो जा रहा है, देखिए 8 से 10 में 2 साल का अंतर है, और 2 साल कहने का मतलब कि 2900 से 3000 हो रहा है, यानी 2 साल में हमको ब्याज कितना मिल जा रहा है, 2 साल में ब्याज हमको 100 मिल जा रहा है। एकदम बहुत ही इजी टाइप से बता रहे हैं, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि 2 साल में हमको ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 2 साल में हमको ब्याज कितना मिल रहा है, 100 ब्याज मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से समझा रहे हैं। और अगर हम लोग यहीं से निकालें कि 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 100 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 50, तो यानी 1 साल में हमको ब्याज कितना मिलेगा 50। तो हम बोलेंगे कि जो 8 साल में 2900 रुपया हो जा रहा है, इसमें तो ब्याजो घुसल है ना, ब्याज भी घुसल है। तो हम लोग निकालते हैं कि 8 साल में ब्याज कितना होगा, तो 1 साल में 50 है, तो 8 साल में हमको ब्याज कितना मिल जाएगा, तो 50 गुना में 8, यानी 8 पचे कितना, 8 पचे 40, तो यानी कि 400 हमको कौन सी मिल जाएगा, 400 हमको ब्याज मिल गया। तो कहने का मतलब 8 साल में हमको 400 तो ब्याजवे है, तो ये 8 साल में 2900 रुपया हो जा रहा था, जिसमें 400 रुपया कौन सी घुसल है, 400 रुपया ब्याज उसमें घुसल है। तो हम लोग बोलेंगे कि जब इसमें 400 रुपया ब्याज घुसल है, तो इसका प्रिंसिपलवा कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना आ गया बाबू, तो प्रिंसिपल हमारा 2500 हो गया। बताइए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, सिंपल है कि इसमें 400 रुपया ब्याज घुसल है, तो ब्याजवा निकाल दिए हम लोग यहाँ से 400, तो प्रिंसिपलवा कितना बच गया, 2500 बच गया। अब पूछा कौन सी था कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर यहाँ पर कितनी होगी। तो प्रिंसिपल कितना है, 2500 हो गया। टाइम कितना ले रहे हैं हम, टाइम यहाँ पे टाइम हम लोग ले रहे हैं कि टाइम 1 साल का बात कर रहे हैं हम लोग, टाइम 1 साल का बात कर रहे हैं। और रेट हमको निकालना है, रेट हम लोग आर रहने देते हैं, ठीक है, रेट आर है, टाइम हम लोग 1 साल, और बटा में कितना, बटा में 100, तो 1 साल में हमको ब्याज कितना मिल जा रहा है, 1 साल में हमको 50 ब्याज मिल जा रहा है। 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 50 मिल रहा है। बस इसको सिंपली क्या कर देना है, सिंपली हमको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो 25 दूनी कितना हो गया, 50 हो गया, यानी रेट इज इक्वल टू कितना आ गया, 2% आ गया। बताइए कितना मज़ा से बता दिए ना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। रेट हमारा कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 19
की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 क्या बढ़ रहा है, मतलब बोल रहा है सेम पिछला क्वेश्चन जैसा है, 17 नंबर क्वेश्चन और 19 नंबर क्वेश्चन हमको सेम लग रहा है। ठीक है, देखिए पढ़िए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन 19 बोल रहा है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से, अरे नहीं सेम ना, हाँ भाई वाह, थोड़ा सा डिफरेंट हो, फिर से पढ़िए। कोई धन बोला कि 8 वर्ष में क्या हो जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा, मतलब किस दर से, तो यानी कि यहाँ पे हमको दर पूछा है। ठीक है, यहाँ से दर पूछा है कि किस दर से कोई धन जो है 8 साल में दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं। अब यहाँ हमको दर पूछ दिया, क्या पूछ दिया, दर पूछ दिया, तो एकदम आराम से समझिएगा। हम अभी जस्ट बताए थे कि अगर जहाँ पे दर पूछ देगा वहाँ पे हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे, वहाँ पे हम प्रिंसिपल कितना मानेंगे, 100 मानेंगे। प्रिंसिपल कितना मान लिए, 100 मान लिए। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 8 साल, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 साल दिया हुआ है। ठीक है, और 8 साल में कितना गुना हो जा रहा है कि दुगना हो जा रहा है, तो यानी कि 100 से ही कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 200 हो जा रहा है। तो एक बात बताइएगा, हम पूछेंगे कि कोई धन 100 से 200 हो जा रहा है तो हमको ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 100 ब्याज मिल रहा है। तो 100 रुपया पर हमको रेट निकालना, रेट को और छोड़ देते हैं, टाइम हमारा 8 साल है, तो इसका जो ब्याज आएगा सब ब्याज कितना के बराबर दे दिया, कितना ब्याज हमको मिल रहा है, 100 रुपया ब्याज मिल रहा है। 100 से 100 कौन सी हो गया, कैंसिल हो गया। आर बराबर कितना हो गया, 100/8 हो गया। कहने का मतलब 100/8 मतलब 12.5, और 12.5% का हो जाएगा हमारा रेट हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हुआ, कैसे बताइएगा आप लोग, तो कमेंट करके हमको बताइए कि कोई दिक्कत हुआ कि नहीं। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, तो यानी कि रेट हमारा कितना आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा अभी रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 20 देखिए। 20 क्या बोल रहा है, 20 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। 20 बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज हमको जो है 125 मिलेगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं एकदम आराम से। ठीक है, एकदम आराम से देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर धन पूछा है कि कितना मूलधन होगा, ठीक है, तो मूलधन हम लोग P मान लेते हैं यहाँ कि P होगा। कितना मान लिए हम लोग, P मान लिए। बोला कि 5% वार्षिक दर से 3 महीना। अच्छा देख बात बताइएगा, जो ब्याज होता है या जो रेट होता है वो 1 साल पर आता है ना, 1 साल पर आता है, तो हम लोग जो 3 महीना दिया उसको क्या करेंगे, 1 साल बना देंगे। 3 महीना जो दिया हुआ है उसको हम लोग 1 साल बना देंगे। तो देखिए प्रिंसिपल हम लोग P मान लेते हैं, प्रिंसिपल P मान लेते हैं। रेट दिया हुआ है हमारा 5%, क्या है कि P का वैल्यू निकालना है, रेट 5% दे दिया, समय दे दिया है 3 महीना, तो 3 महीना इसको हमको साल में चेंज करना है, तो 12 से कौन जी कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 3 महीना को हम लोग साल से चेंज कर दिए, बटा में कर देंगे 100, और एक बराबर में ब्याज हमको कितना मिल जा रहा है, ब्याज हमको 25 चाहिए। ब्याज कितना चाहिए, तो 25 चाहिए। तो 3 चक हो गया 12 और 5 हैं कितना हो गया, 25 हो गया। तो P बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुना में 4 गुना में 100, यानी कि टोटल 5 के 20, 2000। बताइए प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, तो प्रिंसिपल 2000 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि इतना आराम से आपको SI का क्वेश्चन, साधारण ब्याज का क्वेश्चन बताया जा रहा है, तो आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका 21 से इसमें टोटल है 141 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग इसका रिवीजन करते रहें, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।